नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नमता चौधरी। बात करने जा रही हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनके सिक्योरिटी में से एनएसजी कमांडोज को हटा दिया गया है। अब वैसे तो जो वीआईपीज होते हैं उनके लिए सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अहम होती है, और खासकर अगर आप बात करेंगे सूबे के मुखिया यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो उनको तो लगातार धमकियां मिलती रहती हैं। अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं तो पिछले 8 सालों में 200 से ज्यादा बार उनको धमकियां मिली हैं, जिसमें कभी सीएमओ में फोन आता है, कभी मेल आता है, कभी कोई वीडियो संदेश जारी करता है। और इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को अलग अलग तरीके से धमकियां दी जाती हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, कई बार धमकियां दूसरे राज्यों से भी दी जाती हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ही यहां पर अगर जिक्र करेंगे तो करना गलत होगा। राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ हो या बाकी किसी भी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी वीआईपी, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री, सब वीआईपीज की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अहम होती है। कई लोगों के जहन में आता है कि Z+ सिक्योरिटी क्या होता है, तो Y+ क्या होता है, तो कितने बॉडीगार्ड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इन सबसे इतर आज हम चर्चा करेंगे कि अगर एनएसजी कमांडोज हटाए गए हैं योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी से, तो अब उनकी सिक्योरिटी में कौन तैनात होगा और उनकी जो सिक्योरिटी है उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, और अब उनकी सिक्योरिटी कैसी है, इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि साल 2024 यानी पिछले साल, चलिए बीते हुए साल एक फैसला लिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। फैसला ये था कि एनएसजी यानी ब्लैक कैट कमांडोज अब वीआईपी सिक्योरिटी का हिस्सा नहीं होंगे। मतलब कि ब्लैक कैट कमांडोज को वीआईपी सिक्योरिटी का हिस्सा नहीं माना जाएगा और उनकी जगह सीआरपीएफ की स्पेशल सिक्योरिटी विंग को लगाया गया। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी कम नहीं हुई है, रिप्लेस हुई है। एनएसजी कमांडोज को इसलिए हटाया गया है ताकि वहां पर सीआरपीएफ के स्पेशल सिक्योरिटी विंग को तैनात किया जा सके। यानी कि मोटे मोटे तौर पर समझिए, योगी आदित्यनाथ की करीब से सुरक्षा अब एनएसजी नहीं बल्कि सीआरपीएफ के कमांडो करते हैं। एनएसजी हटाए जाने का कारण यही बताया गया कि एनएसजी एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है। इसका काम आतंकवाद, हाई रिस्क रेस्क्यू, एयर ऑपरेशन और बड़े खतरे वाले मिशन होते हैं। अब सीआरपीएफ वीआईपी सिक्योरिटी में क्या खासियत है, या इसमें कौन कौन शामिल होगा, या कैसे पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होगा। देखिए, सीआरपीएफ के पास पहले 6 बटालियन थी जो सिर्फ वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए ही थी। अब तो 7वीं बटालियन भी जोड़ दी गई है। तो इसीलिए सरकार ने फैसला लिया कि एनएसजी को हटाकर सीआरपीएफ की इस वाली विंग को ऐड कर देते हैं, और इसीलिए एनएसजी कमांडोज को हटाया गया है। अब उनकी सिक्योरिटी कैसी है? वैसी की वैसी ही है जैसे पहले थी, यानी Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी ही अब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिली हुई है, जो देश की दूसरी सबसे मजबूत सुरक्षा स्तर है। अब सीआरपीएफ के कमांडो, यूपी पुलिस, स्पेशल इंटेलिजेंस टीम उनके साथ रहती है, और उनके हर मूवमेंट से पहले एडवांस सिक्योरिटी चेक यानी कि ASL भी होता है, जो पहले एनएसजी करती थी, वो अब सीआरपीएफ कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन जब शुरुआत में ये खबर आई कि एनएसजी कमांडोज हटा दिए गए हैं, तो एक बार को लोगों को लगा कि भाई एनएसजी कमांडोज क्यों हटा दिए गए, तो अब क्या सिक्योरिटी कम कर दी गई है? नहीं, इसका जवाब है सीधे सीधे तौर पर नहीं। लेकिन हाँ, उनकी सिक्योरिटी जरूरी क्यों है, और वैसे वो महंत हैं, एक योगी हैं, उनके लिए इतना सुरक्षा घेरे का चक्र क्यों जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि एक आंकड़ा बताता है कि पिछले 8 सालों में, मतलब जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, लगभग तब से अब तक उन्हें 200 बार से ज्यादा बार धमकियां दी जा चुकी हैं। हमने देखा महाराष्ट्र के मौलाना आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर उनको गाड़ने दफनाने की धमकी दे देते हैं। हमने देखा संभल के उन लड़कों को। अच्छा, इन सबसे इतर मथुरा में एक बार योगी आदित्यनाथ की रैली होनी थी, और उनकी रैली जितने बजे तय की गई थी उससे ठीक आधे घंटे पहले मथुरा से ही, मतलब जहां पर योगी की रैली होनी थी उससे 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही, उसी लोकेशन से एक लड़का अपना वीडियो वायरल करता है। उसके हाथ में गन होता है और वो कहता है कि अगर मेरी शिकायत नहीं मानी गई तो मैं या तो खुद को गोली मार लूंगा, या फिर वो सीधे सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को धमकी देता है। ये तो कुछ छुटपुट घटनाएं हैं जो मैं आपको बता रही हूं। अंधाधुन अगर आप सर्च करेंगे योगी आदित्यनाथ धमकी, तो आपको एक बड़ी लंबी फहरिस्त मिल जाएगी, जिसमें आप देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ को लेकर कैसे जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं या जो उनके विरोधी हैं, वो कैसे उन्हें हर वक्त निशाने पर लिए रखते हैं। बहरहाल, योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा क्यों जरूरी है,
पहले कैसी थी, अब कैसी है, एनएसजी कमांडोज हटाए गए हैं तो क्यों हटाए गए हैं, ये सारी बातें हमने आपको इस वीडियो में बताई। अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। बहनों और भाइयों, पहले कांग्रेस ने फिर आरजेडी ने यहां लूटा, पहचान का संकट खड़ा किया, नौजवानों के रोजगार को छीना, अन्नदाता किसानों को बदहाल करके रख दिया, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया, विकास का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा दिया। परिणाम क्या था? सब कुछ चौपट था। नक्सलवाद फैलता गया, माओवाद फैलता गया, माफियावाद फैलता गया और सत्ता के समानांतर माफियाओं की सरकार चलने लग गई। बहनों और भाइयों, जिस बिहार ने भारत को नेतृत्व दिया था, कांग्रेस और आरजेडी ने उस बिहार के सामने, उस बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। बेटी और बहन के ऊपर सुरक्षा का संकट खड़ा किया और जब भी कानून व्यवस्था खराब होती है तो युवा परेशान होता है रोजगार के लिए, बहन और बेटी सुरक्षा के लिए परेशान होती है, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके पलायन करता है, बाहर का कोई निवेशक नहीं आता है और परिणाम होता है विकास बाधित हो जाता है। बहनों और भाइयों, आज जब प्रातः में गया के लिए लखनऊ से चल रहा था, वहां पर मैंने एक कार्यक्रम किया। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नहीं, गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। हमारी सरकार आई, मैंने पूछा, भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भाई ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हां। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने उस जमीन को पहले प्लेन किया और फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए आसियाना हाई राइज बिल्डिंग बना करके, ऊंची बिल्डिंग बना करके गरीबों के आवास बना दिए गए। और आज प्रातः कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जब लोग गंगा स्नान कर रहे थे, पवित्र नदियों में स्नान कर रहे थे, तब मैं लखनऊ में उन गरीबों को आवास का पट्टा दे रहा था, आवास उपलब्ध करवा रहा था। बहनों और भाइयों, जो काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती थी, कमोबेश वही काम कांग्रेस और आरजेडी के लोग बिहार में करते थे। और इसलिए इनका उपचार केवल एनडीए है, एनडीए।